हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, काफ़ी सारे मेल आ रहे थे कि हमने फ्री में जो सर्विस चालू की हुई थी हमारे चैनल catipayment.com पे, है ना, उसमें काफ़ी क्वेरी आ रही थी। तो एक चीज़ सब में कॉमन थी, तो आज उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए। और देना ही सब कुछ नहीं होता। देखो, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, भूल रहे हो तो कोई सेंस नहीं है मॉक टेस्ट देने का। तो अगले जो कुछ दिन बचे, अगर आपने मेरी ये सब बातें ध्यान से समझ ली, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आई एम इंदौर आपके लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रह जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये आई एम इंदौर कोई बड़ी चीज़ नहीं, जितना बड़ा इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आज का वीडियो देखना, आप बहुत बारीक बारीक सी चीज़ें समझने वाले हो। और अगर आपको लगता है मन में कहीं भी कि हमारा आईपीएम इंदौर हो ही नहीं सकता, कि हमारा XYZ कोई फ्रेंड है वो हमसे बहुत अच्छा उसी का होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसको तुरंत अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आप किसी के भी बारे में सोच रहे हो सकता है उसका ना निकले लेकिन आपका निकल जाए। ठीक है, तो अगर आपने एक एवरेज लेवल पे भी पढ़ाई की हुई है और अगर आपने आईपीएम इंदौर सही तरीके से दे दिया, जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आप गारंटी से आईपीएम इंदौर का रिटर्न एग्जाम निकाल रहोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना और बारीक से बारीक चीजें समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो, और ये अभी जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। ठीक, सबसे पहले तो आप हमारी ये जो वेबसाइट है catipayment.com, इस पे जाके आपको जो भी क्वेरी हो, है ना, या आपके पेरेंट भी क्वेरी कर सकते हैं, जो भी उनका इशू हो, तो इसमें आप अपना नाम, है ना, सिटी, और ज़्यादा डिटेल के लिए यानी 10th-12th में आपके कितने परसेंटेज थे ये भी बताना चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, ये फिर आखिरी में अगर आप लोग मॉक टेस्ट खूब ज़्यादा देते हो तो मॉक टेस्ट में आपकी एवरेज स्कोर कितना आ रहा है और एवरेज रैंक कितनी आ रही, तीनों सेक्शन में वो बताओ। फिर आखिरी में आपका जो भी कंसर्न है ना, ये पूछ लो कि हमें ये डाउट लग रहा है, तो सर आप हमारा ये कंसर्न क्लियर कर दो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ कर लो एक। और ये फ्री में, लोग तो इसके काफ़ी चार्ज लेते हैं, हमने फ्री में सर्विस चालू करके रखी है। तो ये हमारी मेंटरशिप जो आपको है ये फ्री में है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारा IPMAT 300 नहीं लिया है तो /IPMAT 300 जाके वो परचेस कर सकते हो, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, ये सिर्फ मीडियम टू हाई लेवल के बच्चों के लिए और अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, अब ध्यान से देखना, आज का हमारा टॉपिक है कि मॉक टेस्ट आप कैसे देते हो और उसका सही यूज कैसे किया जाए ताकि हम IPMAT इंदौर निकाल लें। तो एक मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ रफली। लास्ट ईयर भी जो IPMAT इंदौर हुआ था, देखो शॉर्ट आंसर में जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, 12 मार्क्स थे, मतलब सिर्फ 3 क्वेश्चन जिसने सही किए होंगे कट ऑफ निकल जाएगा। तो अब ठंडे दिमाग से सोचो, आपने बहुत सारे मॉक दिए, अभी कैसे देना जाए उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आपने बहुत सारे मॉक दिए, क्या एक भी मॉक ऐसा था जिसमें आपने एनालिसिस के बाद ये पाया हो कि हमसे 3 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे? कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। तो IPM इंदौर से तो टफ ही बनते मौके, आप भी मानते हो कि भले आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ज्वाइन किए हो, है ना। तो अगर आपके टफ मॉक में आप IPMAT इंदौर से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, तो रियल IPMAT इंदौर में तो आराम से आप 12 मार्क्स ला सकते हो। सिमिलरली MCQ जो सेक्शन होता है, इसमें भी मैं मान लेता हूँ 50 मार्क्स लाने। ठीक है, इसको देने का तरीका क्या होना चाहिए वो अभी मुझसे सीख लेना। ठीक है, तो 50 मार्क्स अपन मानते हैं, वैसे 42 48 ऐसे अप्रॉक्स जाएगा, 50 मार्क्स भी मान लें क्वांट के MCQ में। ठीक है, तो सिर्फ 13 क्वेश्चन ही तो हुए आउट ऑफ 30। क्या आउट ऑफ 30 में 13 नहीं कर सकता? और पिछले 2 साल से जिस लेवल का इनका DILR आ रहा है, तभी ये कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा दे रहा है। DILR बढ़ गया, ये कट ऑफ भी कम हो जाएगा, है ना। और 5 क्वेश्चन जो उसके आते हैं वो तो फ्री के 20 मार्क्स हो गए, है ना। बचे हुए में तो सिर्फ आपको इसमें भी 7-8 क्वेश्चन ही करने, 5 हटा दो तो क्या ये आप नहीं कर पाओगे? 10 मिनट DILR के भी ले लो तो 30 मिनट्स में क्या 7-8 क्वेश्चन और नहीं कर सकते? बहुत आसान है। अब वर्बल, वर्बल में कई लोगों का डाउट आ रहा है कि सर हमारा वर्बल में स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो वर्बल का भी अभी तरीका बताऊंगा, लेकिन हाँ इसमें टारगेट रखना 140 मार्क्स का कम से कम मिनिमम, क्योंकि IPMAT इंदौर की वर्बल बहुत आसान आती है। ठीक है, तो 140 मार्क्स का टारगेट रखो, और अगर आपके मॉक में आपके 110+ आ रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मॉक थोड़े टफी बनते हैं जैसा कि आप जानते हो। तो IPMAT इंदौर में आप 140 के आसपास ले आओगे, अगर 110 या 20 के आसपास आपके
मॉक में आ रहे हैं तो। ठीक है, अब देखना काम की चीजें। देखो जब भी मॉक देते हो, मॉक आपका 2 आवर्स का होता है, आप मान के चलो कि ये मॉक है हमारा 4 आवर्स का। ठीक, जैसे ही मॉक दे लो 2 घंटे का, अब कैसे देना है वो भी अभी बताऊंगा, लेकिन अभी दूसरी चीज समझो। जैसे ही मॉक दे लो 2 आवर्स का, ठीक है, तुरंत 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक लिया, फ्रेश होना है फ्रेश हो गए, खाना पीना जो नाश्ता करना है कर लिया, तुरंत एनालिसिस पे बैठ जाओ। तो अगले जो 1.5 घंटे बचेंगे उसमें आपको करना क्या है, ये चीज ध्यान दो। देखो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो बहुत टफ होते हैं या आउट ऑफ सिलेबस एक आध दो आ जाते हैं। लाइक आईपीएम इंदौर भी हर साल आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ पूछ लेता है। कभी वो हाइपरबोला का क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी वो वेक्टर का क्वेश्चन पूछ चुका है, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ चुका है, कभी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का पूछ चुका है, जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप मान लो, जो आप साल भर नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसे एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 45, 15 + 30 आउट ऑफ 45 एक या दो क्वेश्चन आते हैं, है ना। वो साइड में करो, मैं तो बोल रहा हूं आप 5 क्वेश्चन भी छोड़ दो, आप 40 क्वेश्चन ही कर लो ओवरऑल। 44 सा भी कितना होता है, 160 मार्क्स होते हैं। चलो 40 छोड़ो, 30 भी करोगे, 15 क्वेश्चन छोड़ दो, 13 4 सा कितना होता है, 120 ना। 120 में भी आपकी क्वांट में अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। तो अब ध्यान से समझ लो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आप में से कई बच्चे एनालिसिस के समय उन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं जो वैसे भी एग्जाम में हमें छोड़ना है। अब लाइक कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में मान लो 5 7 10 मिनट लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को मैं उस समय क्यों सॉल्व करूं, भले ही मेरी मैथ्स कितनी भी तेज है, घर आके सॉल्व कर लेना, लेकिन एग्जाम देते समय उसको सॉल्व मत करो। एग्जाम देते समय हमेशा हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, टारगेट इजी फर्स्ट। ये एक फॉर्मूला लिख लो, आपका जो भी रूम होगा ना उसमें एक फॉर्मूला लिख लो, अगले 1 महीने तक ये बोलना, इजी फर्स्ट इजी फर्स्ट इजी फर्स्ट। इजी फर्स्ट का मतलब सबसे पहले मुझे इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो बहुत टफ क्वेश्चन होगा उसके भी आपको +4 मार्क्स मिलने। इजी 2+2 टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, लाइक 5 to 6 क्वेश्चन वो इस टाइप के पूछता है, उसके भी +4 ही मिलने। तो अगर मुझे 2+2 पे भी 4 नंबर मिल रहे हैं, तो मैं 2 की पावर 100 टाइप का क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूं, मैं ये नहीं करूं। देखो इसी सब हरकतों के कारण मेरे ये परसेंटाइल आते हैं, है ना। ये परसेंटाइल ऐसे ही नहीं आते, मुझे पेपर देना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, और कुछ लोगों को मुझसे भी अच्छा आता होगा तो उनके 100 परसेंटाइल आ जाते होंगे। ठीक, मुझे जिसको जितना अच्छा पेपर देना है, देखना यहाँ पे नॉलेज काम नहीं करता, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने पेपर कैसे दिया है वो काम करता है। ठीक, तो 99 पॉइंट, अच्छा जेड में तो मेरी फर्स्ट रैंक की आई हुई है, तो इसमें तो मैंने ही सबसे अच्छा किया होगा। ठीक, जेड का क्वांट का लेवल तो आप भी जानते हो, कैट से भी टफ होता है। ठीक, तो ये सब चीजों पे अगर आपने ध्यान देना सीख लिया, क्या कि आपको इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने, फिर मीडियम। देखो ऐसी हायरार्की होनी चाहिए, सबसे पहले इजी, देन मीडियम, फिर इसके बाद आपका टाइम ही नहीं बचेगा, और इनकेस टाइम बचेगा तो टफ क्वेश्चन करना है। चीज समझ में आई, वैसे टाइम बचता नहीं है, तो इजी क्वेश्चन सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एनालिसिस जब आप करोगे, एनालिसिस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको उन क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना जो बहुत टफ है, आपको उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है जो आपने किए थे लेकिन जो गलत कर दिए। तो वो गलत क्यों किए वो, और कोई भी पेपर करो वो अपने तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ करो, यहां पे तुक्का नहीं लगाना। ये मॉक टेस्ट से आप कर लो, यूट्यूब के पे आपको बहुत ज्ञानी मिलेंगे जो बोलेंगे कि लगातार 5-6 क्वेश्चन के बीबी लगा देना, एक आध दो सही होंगे। देखो ये ज्ञान जो भी देता है उसने कभी जिंदगी में खुद टॉप नहीं किया होता है, किसी भी टॉपर के मुंह से ये बातें नहीं सुनोगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, 100% एक्यूरेसी के साथ पेपर करना। हाँ, शॉर्ट आंसर में लगा सकते हो क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जहां पे नेगेटिव मार्किंग हो रही वहां तुक्के मत लगाना बिल्कुल भी, अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी रखना। और एनालिसिस के समय आपको क्या करना है, एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो, और फिर एक रफ आइडिया ऐसा लेना क्वेश्चन देख देख के कि कहीं कोई इजी क्वेश्चन नजरों से तो नहीं छूट गया, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर आप जब एनालिसिस में देखना हमारे कितने नंबर आ सकते थे रियलिटी में और कितने आए, ये डिफरेंस खत्म करने की कोशिश करना अगले खूब सारे मॉक देके, और कोशिश करो दिन में 1 से 2 मॉक रोज दो, है ना। अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो रोज आपको कम से कम 2 मॉक देने चाहिए फुल लेंथ,
और अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो भी एक मॉक आपको रोज देना ही देना है। ये तो एक गिठान मान लो कि ये करना ही करना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, रोज एक मॉक जरूर देना, प्रॉपर एनालिसिस करना है और ये देखना है कि यार टॉपर के कितने और मेरे कितने, ये डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आप कई बार देखोगे कि आपके इंस्टीट्यूट में यानी एक आध दो विरले होते हैं, उनको साइड में रखो। ऑन एन एवरेज जो टॉपर होते हैं है ना, उन लोगों से कम, फर्स्ट सेकंड रैंक को छोड़ देना, थर्ड फोर्थ या फिफ्थ रैंक के आसपास का कोई बच्चा होगा, उससे अपने देखना। तो शॉर्ट आंसर में आप पाओगे कि यार इसने भी 6-7 ही किए और मैंने भी 2-3 तो कर ही लिए थे। और जब एनालिसिस के समय पाओगे कि यार 7 से ज्यादा तो मैं खुद कर सकता था या मैं खुद कर सकती थी, और ये जो फिफ्थ रैंक लाके बैठा है इसने खुद ही 6-7 किए, मैं तो इससे ज्यादा कर सकता था। तो जब आप ये बार बार कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, या मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ, मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ, तब जाके आप लोग मॉक में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और फिर आपको भी समझ में आएगा कि यार आईपीएम इंदौर इतना टफ नहीं जितना हम लोग समझते हैं। और बस जिस दिन ये क्लिक हो गया उस दिन आपने आईपीएमएट इंदौर निकाल लिया। तो उम्मीद है आज की छोटी छोटी सी बारीक चीजें आप समझोगे, है ना। तो समझो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।